नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम एक्सप्लेन में। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लगभग एक सप्ताह बचा है। एक सप्ताह नहीं, 6 दिन बचे हैं। 7 दिन तो एग्जाम हो जाना है। दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि मुंह में छाले हो रखे हैं, तो आवाज़ में कुछ दिक्कत है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एग्जाम से पहले 15 मुंह अटेम्प्ट करके दिखाने का जो वादा किया था, तो वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो 11 मॉक मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप देख सकते हो ये 12वां मॉक होने वाला है। इस सीरीज में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। पिछले वीडियो में एक भाई का कमेंट आता है कि भाई ग्रुप डी के लिए भी कुछ करवा दीजिए। जो दोस्तों, ग्रुप डी के लिए मैंने फॉर्म नहीं भरा है, और मैं एक्चुअल में जॉब करता हूँ, तो मुझे ग्रुप डी फॉर्म भरा भी नहीं है मैंने। मैं लेवल 4 पे अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ग्रुप डी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स रहेगा तो कोशिश करूँगा कि 5 से 7 मॉक में अपलोड कर दूँ। तो चलो, वो बात की बात है। टाइम ना खराब करते हुए मैं आप लोगों को मॉक को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो 12वें नंबर का जो मॉक है, अपनी सीरीज का 12 वीडियो नंबर 12 बोल सकते हैं जिसे अपन, उसका है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का फुल मॉक नंबर 7। जिन लोगों ने दे लिया है वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर किसी को किसी भी ट्यूशन या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। एक्चुअली में मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, लेकिन अभी मैंने वो लिंक वगैरह अपडेट करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं आप लोगों को शायद एनटीपीसी के बाद प्रोवाइड करा पाऊँगा। अगर कोशिश होगी तो शायद इसमें प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन कोई ना, वो बात की चीज़ें हैं। अपन मॉक शुरू करते हैं। तो आज हम देने वाले 7 नंबर मॉक। एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया है। मोबाइल से कनेक्ट रहेगा तो नेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो परेशान मत होना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पैटर्न बना रखा है अपन ने। सबसे पहले करते हैं अपन रीजनिंग, और इसी पैटर्न से वहाँ भी एग्जाम में सोल्व करना होता है। प्रत्येक ठीक गलत है, कोई भी गलत सही नहीं है। यह कोई भी ठीक सही नहीं है बिल्कुल। कुछ गलत ठीक है बिल्कुल। दोनों अनुसरण करते हैं। 7 व्यक्ति आए जाएंगे, उत्तर ठीक है। एम के बाय केवल 5 व्यक्ति बैठे। ये एम है, इसके बाय 1 2 3 4 5, 6 व्यक्ति हो गए, ये टोटल 7। ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो और ओ के बाय 30 जे, देखो इसका पड़ोसी नहीं है तो जे यहाँ आएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर हो गया। के एन का पड़ोसी, के एन के निकटतम दाएं बैठा है। आई जे के दाएं चौथे स्थान पर है। ये लो, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है? आई तो नहीं है, के नहीं है, एल 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 एल। देखो आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यार, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ना भी बोलूँ तो चलेगा, बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ मैं। एन बीच के स्थान पर बैठा हुआ है। 7 व्यक्ति हैं, एन यहाँ बैठा हुआ है, 3 इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं। ठीक है भाई। क्यों एन के ठीक बाय बैठा है? क्यों एन के ठीक बाय बैठा है? एम क्यों और ओ के बीच में बैठा हुआ है? एम किसके, क्यू और पी के बीच में बैठा हुआ है। एस ओ के बाय ठीक बाय बैठा हुआ है। एम और ओ किसी भी छोर पर नहीं बैठे हुए। ओ एस, तो क्या कौन बच गया? दाएं छोर पर कौन बच गया? आर बच गया भाई, आर।
तो ये आर भाई। ये कह रहा है सभी नदियां धारा है। मैंने पिछले मॉक में कोशिश की थी कि पेन की आवाज़ ना जाए और बहुत कम आवाज़ हो गई थी। धारा है, कुछ धाराएं झील है, कुछ झील महासागर है। ठीक है भाई। कुछ झील नदियां हैं, नहीं। कुछ महासागर धाराएं हैं, नहीं कह सकते। सभी धाराएं नदियां हैं, नहीं कह सकते। जिनकी कोई भी अनुसरण नहीं करता है भाई। अमर के पास राम से अधिक धन है। राम के पास सुबह जितना धन नहीं है। ये क्या कह रहा है? अमर के पास राम से अधिक धन है, राम से अधिक है भाई। और सुभाष जितना, राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है। इनकी सुभाष के पास ज्यादा होगा राम से। तरुण के पास विमल से ज्यादा है, तरुण के पास विमल से ज्यादा है। ओके। लेकिन अमर जितना धन नहीं है, अमर के पास ज्यादा होगा भाई। सुभाष के पास अमर से ज्यादा धन है। सुभाष के पास अमर से ज्यादा धन है। सबसे ज्यादा धन किसके पास है? तो यहाँ से देख लो ना भाई, सुभाष के पास ही होगा सबसे ज्यादा। भाई ये अमर से नीचे राम है, सुभाष से नीचे राम है भाई। ऐसा मैंने बना लिया करो आप लोग, ताकि बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके। एक चीज देखो, इसमें इसमें क्या कर रखा है? 5 × 2 +8 -8/2, 18 - 4 14, 9 × 2 +6 -6/2, 18 24। तो इस प्रकार क्या होगा? 7 × 2 +2 -1, तो यह 16 -1 15 15 15 ऑप्शन। इसका लॉजिक है भाई। सभी बच्चे शरारती हैं। सभी बच्चे शरारती है भाई, शरारती। जिम्मी शरारती है। जिमी, ये जिमी भाई शरारती। सभी बच्चे शरारती हैं, जिम्मी शरारती है। वैसे ये क्वेश्चन क्या है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है नहीं इसका। ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना के इसको ऐसे कर दिया है। जिमी एक बच्चा है। क्या जिमी एक बच्चा है? जिमी शरारती है, लेकिन बच्चा है ये तो इसने नहीं बोला। जिमी एक कुत्ता है, कुत्ता है वो भी नहीं बोला। कुत्ते का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? डी लगा सकता हूँ, डी। दोनों गलत हो गए ना भाई। तो वो जो पिछला मूव दिया था उसमें रीजनिंग में अपने 35 में से 35 थे, जो लाइव वाला मूव था उसमें। सॉरी, अरे यार मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। एन जी का पुत्र है, एन का पुत्र एक ही है। ठीक है, कोई पुत्र होगा यहाँ पे। क्यों एन का साला है इनकी? क्यों एन का ये साला है, जीजा है। ओके, नहीं पता इसमें। एम, अच्छा, एम एक ही माँ है। मैं इसको बना दूं, बना के देख लेता हूँ एक बार। सी एच जो पी की माँ है, सी
एक मिनट इंग्लिश में कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। यहाँ भी दिक्कत आती है मुझे। बर्दन एम इज मदर ऑफ ए। ओके। शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। ओके। हु इज मदर ऑफ पी। ओके। वाइफ ऑफ जी। छोड़ो इसको बाद में करते हैं, 2 मिनट और खराब कर दिया सारा। छह मित्र है भाई, छह मित्र। ठीक है, छह मित्र बना दिए। अमन विप्लव के बाद तीसरे स्थान विप्लव। बिल पर। हाँ, ये जो बिल ये है भाई। चित्रंजन अमन का निकटतम पड़ोसी है। ओके। एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। चित्रंजन दिव्या का पड़ोसी नहीं है। एलिजाबेथ, मैं एलिजाबेथ को बिठा दूं। दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। एलिजा दिव्या के। ओके। चित्रंजन दिव्या का पड़ोसी नहीं है। चित्रंजन अमन का निकटतम पड़ोसी है, तो चित्रंजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अमन के बाएं से, अमन और विप्लव के बीच दो आदमी है। दो कौन है? चित्रंजन और एलिजाबेथ। चित्रंजन और एलिजाबेथ। डी वाला ऑप्शन आ गया भाई। GHIJK। ठीक है भाई। MLKJI। छोड़ो भाई। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है? ठीक पहले एक प्रतीक के ठीक बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। सात लोग ABCD एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। बी नीचे से तीसरे स्थान पर है। एक, दो, तीन, बी, चार, पाँच, छः, सात, सात बना दो भाई। बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, नहीं बताया इसने कि सी यहाँ होगा। ठीक है। ओके। ए और ई के बीच तीन बॉक्स रखे हुए हैं। ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एक मिनट रुको। ए और ई। ओके। एफ को डी के नीचे रखा गया है। यार ये तो नहीं होगा, अभी होगा ही नहीं। छोड़ो इसको बाद में करते हैं, 1 मिनट खराब। कम मांग होने के कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। सरकार को कम लागत से कम मूल्य पर किसानों से उत्पाद खरीद कर अधिक मूल्य पर निर्यात करना चाहिए। कम लागत में सरकार को इस स्थिति में सेव नहीं करना चाहिए क्योंकि किसानों की परेशानी होगी। दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, तो वो पॉजिटिव है ही नहीं ना। एक लड़का पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की तरफ 2.5 चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 1.5 चलता है। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है भाई? 1 मिनट रुको। ये 25, ये 45। 5 मिनट। एक लड़का पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 2.5 चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 1.5 चलता है।
ये 35 है। यार ये क्या होगा भाई? वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? कितने दूर बताया है इसको? छोड़ो ना फिर इसको, जब टाइम खराब कर रहा है, बहुत टाइम लग गया है। एक्चुअल में मैं फंस जाता हूँ। सॉल्व करो भाई इसको। सबसे निचली 1 2 3 4 5 6 7, पांचवी मंजिल पर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ सब इस तरह, ठीक है। 37वीं मंजिल पर रहता है, ओके। डब्लू पहले मंजिल पर रहता है, डब्लू, ओके। पांचवी मंजिल पर ई रहता है, ये भी इसने दे रखा है। क्यों ई और आर के बीच है? क्यों ई और आर के बीच है? ई के ठीक ऊपर एक मंजिल खाली है, ओके। या मंजिल खाली है। आर और डब्लू के बीच वाई रहता है, आर और डब्लू के बीच वाई रहता है। क्यों किस मंजिल, क्यों चौथी मंजिल पर रहता है भाई? क्यों चौथी मंजिल पर? चौथी कहाँ है भाई? चौथी ये रही भाई। ये क्वेश्चन आ गया भाई। इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका जो करने का है, वो दिन में जोड़ने नहीं है इसमें। इसको एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट से कर देते। 31 + 6 + 6, देखो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 + 3, मैं बार बार डेली ये आता है तो डेली फॉर्मूला तो बताने नहीं बैठूंगा। 43 58 61, 61 का मतलब 5, 5 का मतलब गुरुवार, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 जुलाई और जून 0 + 6 + 20 + 5, ठीक है। तो 7 7 7 25, 25 का मतलब 4, 4 का मतलब बुधवार। लेकिन एक चीज देखो, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में बुधवार नहीं होगा भाई, मंगलवार होगा ना भाई। एक मिनट देखो, मंगलवार, फिर भी बाद में अगर होगी जरूरत तो देख लेंगे, अभी तो टाइम बहुत ले रहा हूँ ना मैं तो। 7 2 3 21 16, और ये कितना है? 17 28 18, ठीक है। ये कितना है? 14, 14 14 जोड़ रखा है, ठीक है भाई। तो 16 और 14 30, 30 का मतलब 4, 19 डी, ये लो भाई 14 जोड़ के, ठीक है। राज के लिए पहले राज को ढूंढ लो भाई, राज को ढूंढ लो भाई। और राज किस में है वो भी ढूंढ लो। राज इसमें, इसमें, ठीक है भाई। राज और शर्ट दोनों कॉमन आ रहा है। गाला और रिजा, गाला और रिजा में से एक होगा। शर्ट के लिए इधर से कोड ढूंढ लो। रिजा तो है तो गाला ही मिल गया, फिर गाला आंसर हो गया भाई। करने का तरीका सबको आता होगा ना इसका तो। 16 12 1 3 5, या उसके 17 13 26। देखो, व्यंजन है जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस कर रखा है, जो वोवल है उसमें माइनस कर रखा है, बात इतनी सी। MN Z NZ NZ, ये लो। अच्छा, खिलाड़ी, ठीक है ठीक है ठीक है। महीनों में एक ही महीने की अलग अलग तारीख को, 1 2 3 4 5 6,
इनमें से किसी का जन्म ध्रुव, किसी का जन्म ध्रुव, जिसका जन्म आलिया के ठीक बाद हुआ। जो आलिया के ठीक बाद किसका जन्म होगा भाई? ध्रुव का। के बाद नहीं हुआ। मैं क्या बोलता हूँ कि ये बोल रहा है किसी का भी ध्रुव के बाद जन्म नहीं हुआ, तो ध्रुव यहाँ आएगा भाई। किसका जन्म 3 को हुआ? 3 को पूछा इसने, ओके। केवल 3 खिलाड़ियों का जन्म अमन से पहले हुआ, अमन का यहाँ आ जाएगा भाई। ठीक है। चहल और आलिया के बीच 2 व्यक्ति हैं, ये चहल भी नहीं आएगा भाई, ये अमन नहीं आएगा, चहल नहीं आएगा। अब 2 बच गए। विद्या का जन्म चहल के बाद नहीं हुआ, तो विद्या का यहाँ बचाएगा। तो फ्लिंटॉफ का जन्म हुआ भाई 3 तारीख को, फ्लिंटॉफ राजा का जन्म हुआ है 3 तारीख। सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो, मैं क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला लगाओ भाई। 17 तारीख है, 17, तो मैं 17 को क्या लिख सकता हूँ भाई? 17 को मैं 17 लिख दिया। नवंबर का कोड क्या होता है? नवंबर का कोड 04, ओके 4। ठीक है भाई, ठीक है। अब 1800 का कोड क्या होता है? 2। भाई 2 हुआ ना। और 55 का 55, और इसमें लीप ईयर 13 हो गई भाई, 13। तो 17 जो किसी इसका खत्म, ये 56 खत्म, 1 बज गया। 14, 14 का मतलब 0, 0 का मतलब शनिवार, शनिवार भाई, शनिवार। अच्छा क्वेश्चन था। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ध्रुव एफ है ना, एक मिनट यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं यहाँ बनाओ। जो ध्रुव एफ है ना, बी के उत्तर में है, ठीक है। ध्रुव ई के पश्चिम में है, और एफ ही ध्रुव ई के पश्चिम में है। ध्रुव आर ई के पूर्व में है, ध्रुव आर ई के पूर्व में है, और ध्रुव यू के उत्तर में है। कौन? ध्रुव आर यू के, ओके। ध्रुव बी के सापेक्ष आर की स्थिति उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये क्या है भाई? दो 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 जोड़ा गया है, सब में 2 2 भाई, 2 2 जोड़ा गया है। तो 14, 16, 16, 23, 16 एनओपी, 16, 23, ये लो खत्म। लैपटॉप इलेक्ट्रिक है, गीजर एक, गीजर क्या है? गीजर एक विद्युत है, ऑटोमोबाइल है ना। जी, गीजर एक ऑटोमोबाइल की या विद्युत की आता है, जहां तक मुझे याद है। गीजर विद्युत में आएगा। इसको मार्क भी कर देते हैं अभी के लिए। कितना? 15, 17, 19, 2 2, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 13, 15, 16। ये गलत हो गया भाई, सब में 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर आ गया। एक एक माइनस कर रखा है, देखो। आर का एक माइनस करके इधर, ई का माइनस 1 करके इधर, ऐसे। तो आर का एक माइनस करो, क्यू, क्यू, ई का डी, क्यू डी, और जी, जी का, जी से पहले क्या था? एफ, एफ, आई से पहले एच, ये लो भाई, क्यू डी एफ एच। चिकित्सक अर्थशास्त्र, चिकित्सक अस्पताल में तो खगोल शास्त्री वेधशाला में होता है। संतुलित तो हो जाए, संतुलित हो जाएगी भाई, ओके। भाई यहाँ तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 1/3 बन जाएगा ये। इंटू प्लस को कर दूं मैं?
देखो यहाँ से करूँगा तो 7 माइनस 12 प्लस 5 इंटू 11, यही करेगा ना 55 और 7। भाई 55 और 7 62 62, नहीं ये भी नहीं होगा भाई। क्या भाग और प्लस को कर दूं? नहीं भाई, इसको भी नहीं होगा। क्या प्लस और माइनस को कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं यहाँ। 7 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 11, 67 में से 11, बिल्कुल भाई लास्ट वाला हो गया, लास्ट वाला। 8 5 12 और 16 सबको अपने स्थान के साथ लिखा गया है। 6 15 13, 6 15 13 19, 6 15 13 19। ये लो भाई। 114 सी का मतलब क्या है? प्लस 85 भाग 5, बी का मतलब इंटू 4, डी का मतलब माइनस 33। तो ये क्या हो गया? 17 68 182 माइनस 33 149 149 149 बाई 149। ये लो भाई। ठीक है, 1 4 9 रख दूँ तो 126 हो जाएगा। 126 ये वाला, फिर 16 25, हाँ बिल्कुल भाई यही होगा। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 12 24 48, ये कितना है? 12 का अंतर है, ये 24 का अंतर है, ये 36 का अंतर है, ये 48 का अंतर है, तो 60 का अंतर होना चाहिए। 192 192 दिख गया, 192 दिख गया तो लगा दो भाई। देखो कुछ लोग कहते हैं कि यार स्किपिंग कैसे करें। देखो जो भी, चलो मैं ये चीज़ बाद में बताता हूँ। 4 6 प्रत्येक 122 से दायरे आरोही क्रम में, ठीक है। 4 3 4 6 7, यही संख्या है। 4 6 7 3 4। कौन मूल संख्या की तुलना में कितने कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? सबकी स्थिति बदल गई, पांचों की पांचों की। कोई अपनी सेम जगह तो रहा नहीं, पांचों की बदल गई भाई। जो कुछ लोग कहते हैं कि स्किपिंग का कैसे पता चले कि स्किपिंग कहाँ करनी है। देखो अगर आपको 30 या तो पढ़ते ही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दो। अगर 30 से 40 सेकंड के बाद करने के बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर उसको छोड़ दो भाई, आगे के लिए। पहले गो में तो उसको छोड़ ही दो, चाहे आता भी हो ना तब भी। सिर्फ मर्द मछलियां ही प्रवाह के साथ जाती है, जीवित मछलियां कभी प्रवाह के साथ नहीं जाती। सिर्फ इसने बोला सिर्फ मर्द मछलियां ही प्रवाह के साथ जाती है, इनकी जीवित तो नहीं जाएगी भाई। इसने इसने सिर्फ लगा दिया ना, इसलिए एक व्यक्ति को स्वयं सोच कर निर्णय लेना चाहिए। मतलब चलो इसको छोड़ो भी, ये फिर बिना मतलब परेशान, यही कह रहा हूँ आप लोगों से, स्किपिंग यही चीज है। उसको ज्यादा नहीं सोचना है, केवल एच 4 अन्य की तुलना में लंबा है। ये लो 4 बना दिए भाई, छठ और रोटोला हो गए। ओ केवल एक व्यक्ति से लंबा है, ठीक है। बी यू से लंबा है लेकिन जे से छोटा है। बी यू से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, जे सबसे लंबा नहीं है। ओके, सभी मित्रों में सबसे छोटा कौन है भाई? ओके, एच केवल अन्य 4 अन्य की तुलना में लंबा है। एच तो होगा नहीं, इसको तो छोड़ दो सबसे छोटा। ये कह रहा है कि ओ केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो ओ भी नहीं होगा। ये लो भाई, बी यू से लंबा है, यानी कि बी बी भी नहीं होगा, ठीक है। आई सबसे लंबा हो ही गया, क्योंकि क्या बोल रहा है?
जे सबसे लंबा नहीं है तो जे, तो इनसे ये तो सीक्वेंस आएगी ना, ये जे बी यूं आएगा या ऐसे आएगा, तो यूं बन गया ना भाई, आई ऊपर आ गया। अब देखो हम करते हैं मैथमेटिक्स। रीजनिंग में 31 क्वेश्चन कर लिए, और मेरे हिसाब से एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। एक मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर, एक मैदान है, कोई ये मैदान है जिसकी ऊर्ध्वाधर एक खंभा है, जिसके शीर्ष पर एक मीनार भी है। ये कोई खंभा है, इसके शीर्ष पर एक ये मीनार है। ओके। खंभे के पाद से दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दूर, मीनार के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण। ये क्या बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष, ये टोटल 60 है भाई, 60 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री है। ओके। खंबे और इसके, इसने दे भी रखा है खंबे के 5 से 14 मीटर दूर है, ये 14 मान है। ये एक आ गया, ये एक आ गया, टोटल √3 आ गया। तो 14 माइनस √3 नहीं होगा, 14, ए का मान 14, √3 -1 का मान ज्ञात करना है। अगर इसका मान ये ज्ञात करना है तो ये हो गया भाई 14 √3 -1। अगर मैं इसको, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ हो गई क्या। चलो फिर हो गई तो छोड़ो ना, फिर ऐसे करना है, अगर हो गई तो छोड़ो, बार बार उसको नहीं सोचना क्या आएगा आएगा। देखो, इसका मतलब इसमें एलसीएम लेना होता है एक साथ। कितने बजे बजे एलसीएम ले लो भाई। क्या ये 12 × 3 है, ये 12 × 6 है, 12 × 9 है, तो 36। यही गया, ये 2 और ये 3, 6। 36 × 6 कितना हो गया, 72, 216। तो ये कितने बजे, 216 सेकंड के बाद 60, इनकी 3 मिनट, 3 मिनट। और ओके, ठीक है भाई, ठीक है। वे पुणे एक साथ कितने बजे बदलेगी, 3 मिनट और 36 सेकंड। ओहो, ये भी गड़बड़ हो गया यार, कैसे हो रहा है यार, छोड़ो ना। ऐसे तो भाई फंस जाऊंगा मैं यार, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। कोस सेक, क्यूब निकाल दो भाई। 3 √3 -3 √3, जीरो आ गया भाई, जीरो। यही तो होता है रे यार, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये देखो ना, कोस एक्स थीटा +1/कोस, तो इसी का तो क्यों पूछा है। अब बस ये, इसमें क्या करना। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन ठीक है, ग्राहक को 2,000 रुपये की नकद छूट मिलती है। एक स्क्रैच कार्ड कहता है 10 से 15% छूट का दावा वादा किया जाता है। न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर। अच्छा, वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच अंतर। भाई ये 63,000 में, और एक स्केच, ये 63 का, यहाँ से मैं 63,000 का 9/10 इंटू 17/20 कर देता हूँ। अब देख लो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 से ये 315 बार गया। 315 का मतलब 17/85, 8, 5, 2, 51, 253, 9×5 = 45, 49, 4, 1, 3, ये आ गया भाई, ये आ गया।
ओके ग्राउंड, ठीक है ठीक है। प्रत्येक को नगद छूट मिलती है और स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10 से 15% छूट का वादा करता है। ओके, अच्छा अच्छा, अरे यार ये था क्या, मैं सोचा 10 और 15 है, वो 10 से 15 के बीच। यानी कि मैं क्या बोलता हूँ कि 5% का मान याद कर लो, इसमें से 6300 में से 5% का अंतर आएगा, तो ये कितना आ गया भाई, ये 00630 का मतलब 3150। अरे यार ये क्वेश्चन था, बिल्कुल लोलो क्वेश्चन था। मैं साला फंस गया भाई। जब पढ़ते टाइम विशेष तौर से ध्यान दे रखा है, ये गलती कर देता हूँ। एक दूध वाला बीज दूध से खरीदता है, वो शुद्ध दूध से भरे 10 लीटर के पात्र में 4 लीटर मिलाता है और दूध वाला मिश्रण को अपने करे मूल्य पर बेचने का। दूध को कितने, तो वो 10 में 4 मिला रहा है तो 20 में 28 मिलाएगा। तो ये क्या 8/4 20, क्या 2/5 नहीं हो जाएगा? 2/5 40%, 40% ये लो भाई। किस अनुपात में विभाजित किया जाए? अच्छा, बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है? ओके, क्या मुझे यहाँ से दो वो M1 X2 M1 X2 तो 18 आ गया, और ये 12 30, नहीं ये तो नहीं आएगी। 27 और 43, देखो यार ये भी, चलो इसको छोड़ो, नहीं हो रहा तो 36, ओके। ये पहले में 3 वर्ष के लिए 3% होगी, 3% 6300 हो गया भाई, 3%। फिर ये 6%, 12,600 हो गया भाई। इसका भी 3%, 69, 189 हो गया, 189। तो 12,000, 18,000, 18,000, 20,000, 1 मिनट, 6% है ना, सॉरी 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 सॉरी, 6 तो 8 आएगा, जिसके भी पीछे 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। यानी कि 12, 18, 19,000 ये आएगा भाई। ये कह रहा है कि ABC, ABC, AB और पर, AB पर D और E। ठीक है, समझी बात है। ए AB पर कौन है? AE, नहीं, AE, और एक कौन है? BF और CD। ठीक है भाई। यदि AB 6 है, BC 7 है, AC 8 है, तो BE पूछ रहा है। अरे ये इसमें क्या है यार, ये 3 4 का रेशो बदलेगा तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। समझीबाजी करता है ना। दो पाइप, ठीक है, जो एक साथ काम करते हुए 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए अकेले पाइप को बी के अकेले कार्य करने से 9 घंटे तेजी से बढ़ता है, खाली करता है। ओके, अब देखो, मैंने ये चीज बताए थे आप लोगों को कि ऑप्शन उठा लो भाई, ऑप्शन। मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन उठाऊंगा तो 42 तो नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 42 और 20 का अनुपात बनाने में दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो मैं 45 उठा लेता हूँ। तो मैं दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 180 मानूंगा, टोटल 9 आ गए। और एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई।
ठीक है। अगर ये 4 से 20 दिन में कार्य करेगा, 80 करेगा, तो ये कितना करेगा, 5। तो 5 से कितने दिन में बढ़ेगा, ये 36 और ये 45। क्या इन दोनों के बीच 9 का अंतर है? बिल्कुल भाई। और ये कह रहा है कि ए पाए बी के अकेले बढ़ने से तेजी से, यानी कि ये तेजी से तो नहीं है। अगर ये बी की एफिशिएंसी मैंने 4 ली थी, तो इसकी एफिशिएंसी 5 आई थी, तो 36 दिन। क्या बिल्कुल 9 तेजी से बढ़ता है? हाँ आ गया ना भाई, तो 45, क्योंकि मैं देख रहा था 36 ऑप्शन तो नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं भाई, मैंने पिछले मॉक में बताया था। औसत चाल, ठीक है, ये 4 घंटे लगा, यहाँ से 10 घंटे लगा, यहाँ से 20 घंटे लगा, तो ये कितना आ गया, 10 20, तो ये कितना, 1600 और 2400, 2400/34, 1200/17, कैस 70/10 नहीं आ गया? ये लो भाई। अरे भाई चल जाए यार, थोड़ा सा फास्ट भी करना। ऐसे क्वेश्चन में टाइम मत लगाओ, ये जल्दी क्वेश्चन हो गया तो। केंद्र ओ, केंद्र ओ तथा पी, केंद्र ओ तथा पी, ओ केंद्र ओ तथा पी दो वर्त है। ओके ओके ओके। ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अरे ये तो चलो, इसको बाद में करते हैं, छोड़ो, ये नहीं होगा अभी शायद। ये कह रहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का मान, अंतर। मैं क्या बोलता हूँ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, 180। अभी कह रहा है इंटरनल, इंटरनल माइनस एक्सटीरियल का अंतर कितना आ गया, 60। तो मुझे यहाँ से एक्सटीरियल निकाल लूँ, तो एक्सटीरियल बराबर है, माइनस कर देता हूँ, 120, एक्सटीरियल बराबर 60 आ गया। तो बहुभुज एक 360 भाई, एक्सटीरियल की भुजा यही तो होती है, अच्छा षष्ठभुज आएगा, षष्ठभुज। ये लो भाई। अब देखो कॉन्सेप्ट तो मैं बताने बैठूंगा नहीं यहाँ पे। देखो 17 85, बाकी जो 4 बच गया 65 60, तो उसका हटाई गई संख्या 25 है। 25 का स्क्वायर कितना है भाई, 125। हटाओ भाई। भाई कुछ क्वेश्चन जो जल्दी कर सकते हैं ना, उनको जल्दी करो। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की रुपए की वृद्धि पर करने पर ये है ना, हानि से लाभ में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, भाई ये 12 माइनस था, इसमें फिर जोड़ूंगा तो 20.5 नहीं हो गया? तो 164 को मैं क्या 21/2 नहीं लिख सकता? और 200 का मान तो चाहिए अपने को, ये सॉरी 41, ये 4 बार गया, 800, 800 दिखा कहीं, 800, ये ऑप्शन लो भाई। एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया जाता है। कोविड-19 का संक्रमण में 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिए। कार्य को पूरा करने के लिए अब 20 दिनों की कुल संख्या क्या थी? मैं क्या करता हूँ भाई, 4 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो ये अगर ऐसे ही करते रहते तो काम हो जाता। यानी कि मेरे पास अब 4 दिन, 20 व्यक्ति होते, तो बचे 4 दिनों में काम पूरा कर लेते ना भाई। रिमेनिंग वर्क पर मैं कार्य कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास आदमी कितने बच गए, 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद कार छोड़ दिया, अब मेरे पास 16 तो आदमी बच गए। अब मुझे एक्स दिनों में नीचे काम करवाना पड़ेगा भाई, 4 4 तो 5। कार्य को पूरा करने के लिए अब 20 दिनों की संख्या, भाई 4 पहले दिन लगे थे, 5 अब लगे हैं, तो 9 दिन हो गए ना टोटल। टोटल 9 दिन लगे। यार मैंने देखो समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई कॉन्सेप्ट हो फिर इसका। रीना एक वस्तु को 28% लाभ पर बेचती है, वह यदि वह इसे 30% कम खरीदती तो, और ओके, यहाँ से मैं 100 से, ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल 100 से 128 पे बेच रही है वो। ये कह रहा है ये 30% कम पे खरीदती है, इनकी 70 पे खरीदती, तो उसे 35% का लाभ होता भाई, 35%। क्या 70 का मैं 22 बटे
27/20 नहीं लिख सकता? ये लो, 749, और ये कितना हो गया? 749, 4, 18, 2, चंद 88.5 नहीं लिख सकता इसको? 88.5 लिख दिया मैंने। मैं क्या बोलता हूँ, ये इसका जो अंतर है ना, 20 रुपये कम में बेचा है इसने। कितने? 20 रुपये कम। 11.5, 39 का मान है भाई ये। यानी कि जो 20.1 है ना, ये 79 किसका मान है? 2। तो मैं यहाँ से 100 का मान नहीं निकाल सकता। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, 39.5। ये 79 से कट जाएगा क्या ये तो नहीं कटेगा भाई। और नहीं कटेगा तो भाई ये गड़बड़ हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं। तो चलो छोड़ो इसको, फिर बाद में ही करते हैं। अभी इसको कुछ हो गया होगा, ऐसा नहीं। भाई यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? x² + 1 - x यही तो आ। तो x+1, यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ तो सॉरी 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 सॉरी, ठीक ठीक ठीक, ये आ गया। ओके, या इसको +1 लिख दूंगा तो यहाँ से मैं 1 कॉमन लूँगा तो x-1 आ गया भाई, या माइनस, ठीक है। तो x=1, ये तो नहीं होगा ना लेकिन, ये शायद ये ऐसे नहीं होगा यार। ये इसका कुछ होता है, मुझे एक्चुअल में वो भी याद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो। अरे भाई कहाँ गया भाई नेक्स्ट वाला ऑप्शन? आज ओके, ये 5 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 17, 37, 5, 50, 2 रुपये वाले को 2 रुपये वाले, 50 संगा 300, 300, 300 लगाओ भाई, 300 लगाओ, निकलो। इसको सोल्व कर दो। 1 + cot, ये तो इसको तो निकाल दो। मैं इसको 1 - cos² थीटा नहीं लिख सकता? यानी कि इसको मैं sin² थीटा लिख सकता हूँ। और ये 1 + cot² थीटा हो ही गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos² थीटा। तो यहाँ तो ये तो 1 बन गया ना, 1 बन गया। इसी तरीके से ये भी 1 बन जाएगा, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको। इसको मैं बता भी नहीं सकता, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। इसको भी छोड़ो अभी के लिए। इसको सोल्व करके देख ले, ये जैसे हो जाएगा। 4 मेल + 4 वुमेन 5 दिन में कर सकते हैं। 2 मेल + 5 वुमेन 6 दिन में कर सकते हैं। अकेले कार्य करने पर एक महिला कितने दिन? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ये कितना हो गया? 12 और ये 20, 8 मेल, ये 20, और ये कितना है? 5 संगा 30, तो 20, 10 वुमेन। तो मेल की एफिशिएंसी 5 या 8 है, सॉरी 18 नहीं है। और वुमेन की एफिशिएंसी 4। तो ठीक है भाई। तो ये कितना है? 4×20 + 16 × 5। तो अगर ये मेल की एफिशिएंसी, आदमी 36 दिन लेगा भाई, तो 36 वाला ऑप्शन होगा बाद वाला, ये वाले नहीं होगा। वुमेन कितना लेगी? 4। 36 × 5 × 4, 45। 45 और 36 वाला ऑप्शन होगा, ये रहा 45 भाई। इसको बाद में करते हैं ये भी।
अच्छे क्वेश्चन है, मॉक ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। तीन क्रमांक विषम संख्या में पहले पूर्णांक का तिगुना, दूसरे पूर्णांक के दुगुने से तीन अधिक है, तीसरा पूर्णांक क्या था? ये कह रहा है पहले में तीसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक दूसरे पूर्णांक के तिगुने से तीन अधिक है। पहले पूर्णांक का तिगुना, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ, अगर 13 मान लो तो 13, 15 और 17 नहीं हो गया? पहले पूर्णांक, सॉरी 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 सॉरी, 13 होगा ये तीसरा, तो ये 11 होगा, ये 9 होगा। पहले पूर्णांक का 3 गुना 27 होगा, दूसरे पूर्णांक के 3 दुगने 22 से 3 अधिक है, नहीं ये तो नहीं है भाई। तो मैं 11 मान लेता हूँ, 11 9 7 21। ये बैठ गया भाई, ये वाला ऑप्शन बैठ गया, ये लो भाई ऑप्शन। मैं कहता हूँ ना कि जिस तरीके से जो जल्दी क्वेश्चन हो जाए ना उस तरीके से करिए, वहां पे ये नहीं देखना 60,000 का 8%, ये कल मैंने आप लोगों को बताया है। इसको ट्री मेथड से कर दो भाई, ट्री मेथड से 8% का मतलब 480, 480, 480। और मुझे एक्चुअल में इनसे कोई मतलब ही नहीं था, मुझे यहाँ 480 का 8% चाहिए था। ये लो 4, ये 5, 192, तो ये कितना आ गया? 192 था ना, 38.4, 38.4, ये 38.4, 38.4, 38.4, और इसका यहाँ अब जोड़ लो इसको। मैं क्या कहता हूँ, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, वो देख लो, 38, 38, 38, 76, 114, 114, 115। तो इससे ज़्यादा क्या होगा? 114, 118 के आसपास आएगा, 128 तक जाएगा ही नहीं ये। ऑप्शन को भी देख लिया करो एक बार, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। डी ने बी को और सी को उधार दो, साधारण हो, ठीक है। ब्याज दर कितनी होगी? मैं क्या बोलता हूँ, सी को, अच्छा डी ने बी को दिए और सी को 200 रुपये दिए, ठीक है, 144। अगर मैं 6% निकाल लेता हूँ तो 12, 12 छिन्न होता है, छिन्न। यहाँ से मुझे क्या आएगा? 6% में बाय ऑप्शन उठा रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ, बाय ऑप्शन उठा रहा हूँ। 24, क्या 24 × 8, क्या मुझे बाय ऑप्शन 6 नहीं मिल गया भाई? मिल गया ना भाई, तो मिल गया तो क्यों परेशान होना, 144 मिल गया भाई। बाय ऑप्शन देखो, बाय ऑप्शन कितना हेल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं बताता, लाइव अटेम्प्ट करके बताता हूँ। कहना आसान होता है कि बाय ऑप्शन उठा लो, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ ना कि बाय ऑप्शन उठाते कैसे हैं। कंपनी सी डी ए के कुल वे, सी डी ई, क्या है सी डी ई, 35 35 70 100, 100 आ गया भाई। एफ जी एच 40 45 95 और 115, 100 और 20, ओके, सो सो सॉरी सॉरी, तो ये कितना होगा? 40 में 85, 105, 100, 105, तो 20 21 का रेशो आ गया भाई। भाई 20 21 लिखो या 100 105, दोनों दे रखे हैं इसने, सबसे बड़ी समस्या ये। लेकिन अनुपात तो लास्ट में कट के लिखा जाता है, तो 20 21 का लिखा जाएगा। देखो ये फिर वही बात, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बहुत दूर है। अब यहाँ से मुझे बार बार वो बताने की जरूरत नहीं है। क्या है, 3,000 नहीं आ गया? ये 3,000 हो गया, ये 3,000 हो गया, ठीक है भाई। 9,000 तो यहाँ से बन जाएगा, और ये कितना हो गया भाई? 300, 360, 360, 360, तो ये 9,000, 10,000, 10,080 बन गया भाई, 10,080, 180, ओ सॉरी, 10,180 बन गया भाई। 10,180 बन गया, तो यहाँ से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। भाई 3,000, 3,000, 9,000,
360, 360 और 360। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता ना भाई। अब तो एक ही ऑप्शन तो बच गया बी। बस थोड़ा सा मैं भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया था कि गलत तो नहीं कर दिया मैंने। मुझे क्या लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है उसमें। इसको मैं मार्क को रिव्यू कर देता हूँ इसको बी के लिए। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप हो के देखो, बात इतनी है, अगर वर्गाकार एक आयताकार मैदान है तो 5x आ गया, 600 आ गया, तो 10 से x बराबर 60 आ गया, वैसे x बराबर 60। तो ये कितना आ गया भाई, 180, 120। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का, मैं क्या बोलता हूँ, ए स्क्वायर है किसे, 6 इंटू 180 इंटू 120। भाई मैं यहाँ से 6 निकाल लेता हूँ, 6 इंटू ये 30 इंटू 120, तो 6 इंटू 30 इंटू 4, अरे ये तोड़ लो भाई। ये ये आ गया भाई कितना, 180, 720, 720 क्या आ गया, ये सॉरी यहाँ दो आएगा, दो, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि 30 इंटू 30 इंटू 4 होगा ना, हाँ ठीक है। तो 360 आ गया भाई, 360। 360 तो इसकी भुजा आ गई, तो 4 से गुणा कर दो, 360, 1440। 5 विषय में रह गया, इसके पहले 3 विषयों में, अंतिम 3 विषयों में, ओके। तीसरे विषय में सभी 5 विषयों के औसत अंक, उसके तीसरे विषय में अंक थे 51। ओके ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से मैं 240 से आगे, यहाँ से मैं कितना 276 आ गए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 लिख दूँ, एक लिख दिया, 4, 1, 5, 516। अगर मैं यहाँ से क्यों निकाल दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 और क्या, 46। इसमें भाग दूंगा तो 5 का भाग दूँ ना तो 93, 93 बाई 93। ओके, रमा के लिए एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिन में कर सकती है। सीमा उसी कार्य को 10 दिन में कर सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है। 6 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए उन्हें 1 घंटे में कितने, एक दिन में, ठीक है। भाई रमा है, वो 4 घंटे काम करी हुई 5 दिन में कर सकती है। सीमा उसे 10 घंटे काम करते हुए 3 दिनों में कर सकती है। 5 दो बार, 2 6, ये 2 बार। इसकी एफिशिएंसी ये हो गई, इसकी एफिशिएंसी ये हो गई। ठीक है, तो ठीक है, मैं रमा के पीछे 3 इंटू 4 इंटू 5 कर देता हूँ, और 2 और 2 5, और ये 6। क्या यहाँ से मुझे नहीं दिख गया, 5 से 5 गया, 3 से 2 बार गया, 2 घंटे आएगा, 2 बाई 2 घंटे। चलो डिवाइड पर रखिए, एक धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 हो जाएगी। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, 1 वर्षों में दुगनी हो जाएगी तो यहाँ 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ 4 वर्ष तो यहाँ भी 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष, तो 12 वर्षों में, 12 वर्षों में भाई, 12 वर्षों में। गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं इससे। करने में तो वैसे भी कर सकता है, क्यों करके बस, सॉरी, मुद्दाओं में भाग लिया 10% को, इतना प्रत्याशी को कुल मिलेगा, तो यदि सूची में दूसरे प्रत्याशी को,
तो वैद्य मतों की कुल संख्या, देखो जो भी आएगा 9 से मल्टीप्लाई आएगा। ओके तो ठीक है भाई, ये 46 25 कुल मतों का, ये कितना आ गया भाई? एक मिनट एक मिनट, ये 7 आएगा और ये टोटल कितना आ गया भाई? मतलब 20 का मान निकालो यहाँ से। 7 पंजियों, ये 7 छंगा 42, 5 7 5, तो ये कितना आ गया? 1350। ये आ गया भाई। ये तो वैद्य मत, ये तो वो आ गया तीन, ये तो टोटल आ गया, इसका 9/10 याद करना है अपने। ओहो सुर सुर सुर, हाँ ये वैद्य मतों, हाँ वैद्य मतों में से ही, अरे यार मैं काहे को परेशान हो रहा हूँ। ये आएगा, ठीक है ठीक ठीक ठीक, सॉरी 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 सॉरी, वैद्य मतों में से ही तो वो जीता है भाई। कभी कभी खुद ही फंस जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं तो ज्यादा फंस जाते हैं। कार्य T1 और T3 के लिए प्रति कर्मचारी औसत मजदूरी कितना, अच्छा औसत मजदूरी कितनी है, ओके ओके ओके। टी के लिए, T1 कहाँ है भाई? T1, ओके, तो 3 और 5 8, 8 तो 12, 12 3, 15, 15 2 20, 20 24, ओके ओके 24, 24 बटे कितना, 6 इनकी 4, ठीक है भाई ठीक है। अब T3 का है, ये 4 7 11 16 20 और 23, 23/6, तो 1/6 नहीं आ गया, 1/6, 1/6, 1/6, ऐसा कैसे हो गया? रुको रुको एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 4 3 7 11 और 5 16 20 और 23, अच्छा मजदूरी में कितना अंतर है कर्मचारी, तो 1/2, ठीक है ठीक 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 है। देखो गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका मुझे कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था। ये क्या कह रहा है? तेरह चंगा 138, 38 13, 13 69, 13 800, ये 12, 12 2 24, 1 3 37, 12 नाम 8 10 36 46, तो ये कितना आ गया? 2 13 1 14, 7 13 1 8, 842, तो 42 में से 52 तो नहीं आएगा? एक मिनट रुको रुको, ये कितना? 23 छंगा 138, 13 23 69 13 182, 82, ठीक है, ये तो ठीक है। 12 2 24 और 2, वो बात 26 36, अरे ये 38 आएगा ना यार, 24 आंसर आ गया, 24। ये क्या कह रहा है? 100 में से वो 36% खाद्यान्न पर, तो 64% बच गया, 25%, 3/4 बच गया, शेष का आधा भाग वो हर महीने बचाता है, आधा भाग, इसका आधा भाग, और ये इसका मान कितना है? ये, ठीक है, तो उसने कुल मासिक आय पूछी है, 18/4 है, ठीक है। ये 100 खत्म, 4 से 16 बार खत्म, 2 से ये 8 बार खत्म, एक्चुअल में 100 से खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1% का मान आएगा,
3 से ये 6 0 60 हजार, 8 6 7 5। तो ये वाला 75 वाला आंसर आएगा, 100% का मान चाहिए अपने को। अब देखो 31 इसमें हुए, 27 इसमें हुए। अब जीके कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगभग 15 मिनट में जीके होगी, फिर इसके बाद ये नहीं पता। अच्छा ये ठीक है, ठीक। सीता का जीवन नहीं, ठीक 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 ठीक, नहीं पता भाई। किस महाद्वीप से होकर गुजरती है प्रधान मध्यान्ह रेखा एशिया से? शिला को देखो, जिसमें राज्य को और ले क्या है नहीं पता। नवरात्रा उत्सव, नौ, ये क्या है? नवन्ना। और नवन्ना मुझे जो नाम से लग रहा है ना, वो श्रीलंका का लग रहा है भाई। देख मैं सही बात बताऊं, नाम से जा रहा हूँ मैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन करना जरूरी है। रियो शिखर दो किससे संबंधित है? रियो, रियो का जो सम्मेलन हुआ था ना, वो पर्यावरण से संबंधित था। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसमें एक व्यास नदी है जो शायद मिल जाती है किसी में, है ना? व्यास है झेलम। देखो जीके का मुझे नहीं होता भाई, मैं सच बताता हूँ। यूनिक्स, एम एस डोस। देखिए सेकंड का सी आएगा ये बात। मुझे बी लग रहा है, बी। बंदे बांधव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नहीं पता भाई। सब के आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है? पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता। नहीं, ठीक, ये दूसरा सही है। देखो पहला तो दूसरा सही है। अब इसमें समस्या ये आ गई, कौन सा पहला और दूसरा ही सही निकलेगा। वार्षिक वित्त 112 में। राम इन तमिलगम, नहीं पता भाई। हड़प्पा से वो व्यापारी चौकी क्या थी? मेसोपोटामिया या मिस्र था? एम बी, जी बी, एक एम बी में 1024 के भी होता है ना, मैं जी बी कर दिया था। सर्वश्रेष्ठ केम्पेगौड़ा या इंदिरा गांधी? शून्य, ठीक है। नायक 2025 में 58 के नायक को श्रद्धांजलि देने। पटना में तो कुंवर सिंह ही आएगा ना, कुंवर सिंह पटना से संबंधित था। करंट पेज को पुनः लोड करने में F5 से तो किया जाता है, कंट्रोल आर से का पता नहीं है भाई। दोनों ही हो सकते हैं, फिर कंट्रोल आर का तो मैंने आज दिन तक किया नहीं।
कानून के समक्ष समानता। 14। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने 1881 में। नहीं पता भाई। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? ये भी नहीं पता भाई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके 1955 में एसबीआई का गठन। भाई सबसे पहले पानीपत का होता है, फिर खानवा का होता है, फिर चौसागर, फिर कन्नौज का। मनुष्य में आहार नली। आहार नली का निम्नलिखित में कौन सा भाग से? छोटी आंत। आहार नाल, छोटी आंत। छोड़ो। योग महोत्सव ऋषिकेश में। लेवल नहीं था भाई। जीन गोथ आ गया। इरविन था, इरविन। जहां वार्षिक वर्षा। नहीं पता भाई। अच्छा, कांदा एक्सप्रेस। छऊ नृत्य को यूनेस्को विश्व धरोहर। छऊ को छऊ नृत्य को यूनेस्को में कब? छऊ डांस। नहीं पता भाई। यार मुझे जहां तक याद है ना, जो छऊ नृत्य है ना, उसको चलो इसको पहले रो प्रमुख आलोक जोशी। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चालक के गतिमान होने पर प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा की जाती है? धारा की दिशा। फ्लेमिंग का बायात का नियम। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तारापुर। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में सब। नहीं यार, ये तो नहीं। किस नेटवर्क में परस्पर संबंधित उपकरणों के लिए प्रयुक्त होने वाला तकनीकी शब्द क्या है? हब। आयरन, हीमो, सोडियम। मुझे पहला सही लग रहा है। दोनों दिशाओं में एक साथ। फुल डुप्लेक्स। पूंजीगत व्यय में विदेशी सहायता। ऋण की वसूली, उधारी। मानसीराम। मानसीराम कहाँ है?
राजमहल की पहाड़ियाँ मुझे जहाँ तक गया है, खांसी, ये लुसाई दिखता है, लुसाई। घोषणा की। माउंट बेटन। कौन गवर्नर, बंगाल गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल था? वारिन हेस्टिंग्स। महानी मालेगा कोर। ग्रेफाइट से बना हुआ है ना? निकल। मैं से उसी सेल में एक नई लाइन दर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, या शिफ्ट प्लस एंटर। पूर्ण जनगणना 1820। 30 मई को क्या मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्या? हिंदी पत्रिका दिवस। हिंदी दिवस तो 12 सितंबर को मनाया जाता है ना? 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस फरीदाबाद में बढ़ता है, तो ये इसका तो सबको पता है। अब वो भाई, ये सताए तो मैं फटाफट रीजनिंग निपटा देता हूँ। रीजनिंग में जितने होना उतने पहले कर देते हैं, अपने काम करते हैं। 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे। ये कह रहा है कि 20 नीचे से तीसरे स्थान पर है। ये लो, मान लो बी ठीक है। बी और सी के बीच एक बॉक्स रखा हुआ है। मैं यहाँ से ये सी यहाँ रख देता हूँ, यहाँ सी रख देता हूँ। 2 हो गया, 4। ये लो, ठीक है। दो सिचुएशन बना दी। ए और ई के बीच 3 बॉक्स है। ए और ई के बीच 3 बॉक्स है। और ए को ई के ऊपर रखा गया, ठीक है। ए और ई के बीच 3 बॉक्स है। एफ को डी के ठीक नीचे रखा गया है। अब एफ को डी के ठीक नीचे कहाँ रखूंगा? एफ को डी के ठीक नीचे यहीं तो रखूंगा। जी और, तो फिर मेरे पास जी तो बच गया। जी और बी के बीच कितने ये 3 है भाई। बन गया ना? मैं कह रहा था जब बाद में बनाऊंगे ना तो हो सकता है जल्दी बन जाए। पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर फिर दो, उत्तर की ओर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। ए बॉय वॉक्स ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट मान लिया भाई। 2। फिर वॉक नॉर्थ की तरफ 2.5। क्या हो गया? अच्छा, जाने वाली है क्या बैटरी? आजकल बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं हो रही। फिर 2.5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर ईस्ट वॉक। भाई ये चीज़ क्या हो गई? फिर 2.5, 3.5। मुझे जो लग रहा है कि क्या है, 4.5, 5, 6, या फिर ये भी हो सकता है कि छोड़ो यार, ये कैसे यार, क्या कर रहा है? कुछ तो मिस्टेक हो रही है यार इसमें।
इसको तो छोड़ो, करना बाद में सोचना। सिर्फ मर्द मछलियां ही पुरवा के साथ जाती है, सिर्फ जीवित मछलियां कभी पुरवा के साथ नहीं जाएगी। इसने बोला ना भाई सिर्फ यही जाएगी, तो ये तो सही होगा। एक व्यक्ति को स्वयं सोच कर निर्णय लेना चाहिए ना भाई, सोच के क्या निर्णय लेना। मैथमेटिक्स। अरे तो 1 मिनट का टाइम दो यार, ये कहीं लैपटॉप में बैटरी चलो चलेगी, इतना तो चलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। एक मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। एक मैदान पर ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया भाई, ये मैदान है, एक खंभा हो गया जिसकी शीर्ष पर एक मीनार है। ये ठीक है, मीनार हो गई। खंभे के पाद से 14 मीटर दूर एक बिंदु है। ठीक है भाई, ये 14। मीनार के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष से 60 डिग्री हो गया भाई, 60 डिग्री। और तल के उन्नयन कोण ये भाई, ये कितना हो गया भाई, ये 45 डिग्री हो गया। ये हो गया टोटल 1/3 हो गया। तो खंबे और मीनार ऊंचाई का अंतर, ये खंबा हो गया, ये मीनार √3 - 1। तो ये क्या हो गया भाई, एक का मान 14 हो गया, तो 14 √3 - 1 का मान चाहिए अपने को। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, 14 √3 - 1 तो नहीं है इसमें कहीं भी, तो इसको मैं ये कर दूँ √3 + 2 और √3 + 2, 1 1 1। ठीक है। 11 कहाँ से आ रहा है यार बार बार, ये 11 कहाँ से आ रहा है। मीनार के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण, there are a vertical pillar its top। यार ये तो यार कुछ गड़बड़ ही हो रहा है कुछ। छोड़ो यार, अब जब नहीं हो रहा तो फिर क्या ही करोगे। जब नहीं हो रहा तो क्या ही करे बताओ। 3 अलग अलग सड़कों, सड़क चौराहे पर ट्रैफिक लाइट करना से इतनी 30 सेकंड के बाद, 12 × 4 है, 12 × 6 है, 12 × 9 है, तो 12 × 4 × 9, 12×72 × 9 कितने मिनट बदल जाएगा, 60। बार नाम कितना हो गया, 8 एक 63 एक 64, ये हो गया भाई। कितना हो गया, अरे यार मैं क्या कर देता हूँ, बार चौक कितना होता है, 48 तो होता है। देखो कभी कभी ये दिमाग खराब हो जाता है। 8 7 36 43 ये लो 60, 60 से कितना हो गया, 7 7 मिनट, 7 मिनट और 20 सेकंड, 12 सेकंड, 12 12। तो मुझे क्या लगता है ना कि मुझे 8:27 लग रहा है मुझे, 7 मिनट बाद ही मिलेगी।
किस अनुपात में विभाजित करती है? मिलाने वाली रेखा, रेखाखंड को बिंदु। भाई क्या होता है, m1 प्लस m2, ये क्या था, x2, यही तो होता है m1 m2 x1। तो मैं क्या बोलता हूँ m1, चाहे यहाँ से मुझे 18 नहीं दिख गया, प्लस m2 3 12, 30/5, 6 आ गए। 6 तो नहीं होना चाहिए था, तो मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तीन, ये 27, 27 से 16 43, ये भी नहीं आएगा फिर से। तो 27 और 12 39, ठीक है। 27 और 8 25। यार इसका क्या आंसर होना चाहिए भाई यार। जब नहीं हो रहे तो वो पिक्चर है, दो वर्थ है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कर्म से और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। उगनेश जीवा की लंबाई इतनी ही। मैं क्या बोलता हूँ, ये 17 है, ये 17 है, ये 10 है। उगनेश जीवा ये कितना है, ये 5 है। ओके, ये ओ है, ये पी है, और ये ए है भाई, ए इसका पूछा है। ये 17 5, ये सॉरी 8 है, तो ये 15 होगा। ये 10 है तो ये 6 होगा भाई, 6। सॉरी ये 10 है तो ये 6 होगा, 6। तो अब देख लो भाई, परिमाप कितना हो, 15 से 21, 21 है और 27, 48 48 48, ये लो भाई 48। इस क्वेश्चन को भी कर दो भाई। रीना की वस्तु को 28%, ये 128 बेच दिया, 30% में खरीदती और इतने में कम में बेचती, तो 35% का लाभ, 70 का 35/100। मैं ऐसे कर देता हूँ इसको इस बार। ये कितना हो गया, 2 7 49, 24। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था ना उस टाइम, यही हुआ था कुछ गड़बड़। 94.5 आएगा भाई, ये गलत हो गया था यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, 5.5, 33.5 आएगा। तो 20.10, 33.5, ठीक है। तो 33.5 को कितना, 65, यही तो लिखा जा सकता है भाई। लो 33, 67 इंटू 2 इंटू 100 का मान याद करना। ये यहाँ से कितने बार गया, मैं यहाँ से इसको 100 निकाल देता हूँ, इस 100 से 100 खत्म हो गया। ये 30 तो 60, तो कह रहा है हानि 2.7, 60 इंटू 100, ये हो गया भाई कितना, 27/7, 4.5 पॉइंट का लाभ हो, 4.5% का लाभ हो। ये लो भाई, इसको तो छोड़ दो भी। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, ये है, एक भुजा दूसरी भुजा है, तो अरे ये देखो, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, 1 इंटू ए L1 प्लस L2 बाय 12, तो 12 192, 6 का मतलब 3 और 2, ये 3 2 0, ये हो गया 320। एक की लंबाई दूसरी की भुजा का, यानी कि 5 और 3 8, तो बड़ी भुजा का मान 8 का मान 4 40, तो 200 आ गया भाई, 200, बड़ी भुजा 200 आ गई। ये लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। अब इसको तो यार एक बार मैं दोबारा करके देख लेता हूँ, फिर गलत नहीं हो जाए, क्योंकि 3 3 3 हज़ार होगा, 9,000 तो हो गया, 3,000 का 10%, 360 360 300,
10 होती तो 300, हाँ तो यही होगा मेरे हिसाब से, जहाँ जो भी होगा। हटाओ, यही होगा। क्यों टाइम खराब करना। एक आयताकार बर्तन है, यहाँ से एक वो क्वेश्चन था अपने पास, पहले वो कर लेते हैं। वो याद आ गया मुझे एक्चुअल में। छव वाला, छव वाला। कहाँ गया छव वाला भाई। अरे भाई छव मिल जाना यार फटाफट। 2010, 2010। मैथमेटिक्स। एक आयताकार बर्तन, ठीक है ठीक ठीक, पानी पूरा पानी से भरा हुआ है, ओके। आयताकार बर्तन पूरी तरह से डाली जाती है पानी का। बेलनाकार। भाई मैं क्या बोलता हूँ कि 11 × 26 × 5 बेलनाकार डाली जाएगी, तो 22/7 R² × H। 5 5 2 13। आर का मतलब अंडर रूड इक्रान में, इक्रान बाई ये लो। इसलिए कहता हूँ कि बाद में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बाद में फटाक से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। एक लड़का पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर 2.5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चलता है। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। भाई ये तो 4.5 और 1.5 होना चाहिए, या फिर एक होना चाहिए कि 25 और 35 का। चलो छोड़ो, जो भी हुआ, जो भी हुआ जैसा हुआ, चलो कोई बात नहीं। सबमिट कर दो, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। परसेंटाइल कम आया है, 73.07। साला जीके में बहुत मारा है, जीके में ने बहुत मारा है, इसलिए नंबर कम आए जीके की वजह से। 14 नंबर। अब वैसे यार मैं थोड़ा सा जीके में, मेरी स्ट्रेंथ भी नहीं है जीके। मुझे मैथ रीजनिंग में एग्जाम में भी वहीं खींचना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन गलत हुए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कौन से क्वेश्चन गलत हुए। ये वाला, ओके। ये कैसे 25 से 3 वर्ष बाद। अच्छा, ब्याज के रूप में चक्रवर्ती। तो ये कितना, 2500 से, ठीक है ठीक 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 ठीक, 2500, 3000, 3000, 9000, 9000। अच्छा 900। अच्छा, एक यही होगा 10,123। मैंने क्या कर दिया था उसको, उसको सबसे बड़ा गलती क्या की थी मैंने, मैं आपको बता देता हूँ कि 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, ये 360, 360 और 360। इसको ये होना चाहिए एक्चुअली 9,000 प्लस 1,080, इनकी 10,080 होना चाहिए था। मैंने इसको लिख दिया था 10,180, इस वजह से वो गड़बड़ हो गई थी। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। देख सकते हो मतलब एग्जाम में बारीकी की ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, एक मिनट, इसको मैं आपको करके बता देता हूँ क्या मिस्टेक हुई होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं, ऐसे सोल्व कर देता हूँ। ये 36, ये 64, ये सॉरी 64, ये 48, ये 16। 48 में से वो कितना, आधा, यानी कि 24 का मान आ गया, 180। 24 का मान, तो अपने को 100 का मान ज्ञात करना है। 4। तो यहाँ से भी मासिक आए, यहाँ से भी तो यार मुझे 75 ही मिलता दिख रहा है।
ओ हो, इसने क्या पूरे साल का माना है, पूरे साल का। ये मिस्टेक हो गई थी, ओके कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया भाई। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस फटाफट देख लो। ये 6 है, इसमें शायद 5 होगा, कितना 7 होगा, 3 होगा। अच्छा, बाद में सम संख्या का ही करना है क्या? मैं विषम सब ले लिया था, मैं संख्या ले लिया था सारी। ये गलत हो गया। इसे आया बुधवार था, मैंने लगाया यही था, तो बुधवार ही आना चाहिए था। मैंने सोचा लीप ईयर है तो एक कम होगा। ये कॉन्सेप्ट दोबारा देखना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए। इसमें क्या दोनों द्वारा नहीं करेगी क्या? केवल सेकंड है? हैं व्यक्ति को नहीं भाई, ये तो चलो दोस्तों, कोई ना, ये नंबर आया है। आप भी ये मौका अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना